आषाढ़ाभूति के पिता कमल शेठ और माँ यशोदा वत्सपाटन में रहते थे। आषाढ़ाभूति 11 साल का हुआ। उसने धर्मरुचि मुनि की बातें सुनी। उसे दुनिया से मोह छूट गया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। उसने दीक्षा ले ली। वह छोटा मुनि कुछ ही दिनों में बहुत कुछ सीख गया। उसने मंत्र और विद्याएं भी सीख लीं। राजगृही में धर्मरुचि अड़गार आए। धर्मरुचि का जवान और संयमी शिष्य आषाढ़ाभूति भिक्षा लेने निकला। घूमते घूमते वह एक ऊंची हवेली वाले मेहरधिक नट के घर पहुंचा। वह घर नट का था, पर वहां धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में हर तरह का सामान और ऐश ओ आराम की चीजें थीं। इस समय नट की बेटियां भुवन सुंदरी और जयसुंदरी ने पधारो महाराज कहकर मुनि को सुंदर और खुशबूदार लड्डू दिए। मुनि लड्डू लेकर चले, पर उनकी खुशबू और बनावट देखकर उन्हें उन पर मोह आ गया। उन्होंने सोचा, लड्डू तो बहुत अच्छे हैं, पर एक लड्डू से क्या होगा? यह तो गुरु को देना पड़ेगा। लाओ, दूसरी बार भिक्षा लेने जाऊं और एक और लड्डू ले आऊं। पर कहीं वे लड़कियां जान न जाएं कि यह साधु फिर क्यों आया। आषाढ़ाभूति ने जवान साधु का रूप बनाया और धर्म लाभ कहकर फिर मेहरदी के घर जाकर अपना पात्र आगे किया। नट की बेटी खड़ी हुई और दूसरा खुशबूदार लड्डू दिया। मुनि लड्डू लेकर थोड़ी दूर गए। फिर उन्हें ख्याल आया, एक गुरु को देना पड़ेगा और ये दूसरा विद्या गुरु को देना पड़ेगा। हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने ताने साधु का रूप बनाया और तीसरा लड्डू लिया। तीसरा लेने के बाद भी उन्हें लगा कि ये तो उपाध्याय के हिस्से में जाएगा, हमें क्या मिलेगा। चौथी बार बहुत बूढ़े और पांचवी बार कोड़ी का रूप बनाकर लड्डू लिए, पर फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, क्योंकि गुरु भाई और संघ के बूढ़े को देने के बाद छठे लड्डू के बिना उनका नंबर नहीं आएगा। इसलिए छठी बार छोटे मुनि का रूप बनाकर उन्होंने छठा लड्डू लिया और आश्रम आकर भिक्षा खाई। छज्जे पर बैठे नट मेहरदी ने यह सब ध्यान से देखा। मुनि ने 6 लड्डू लिए। इससे उसे कोई बुरा नहीं लगा, पर उसने सोचा, इस मुनि की कला कितनी सुंदर है। वह 6 रूप कितने अच्छे से बदल सकता है। अगर यह नट बनता तो कितने राजाओं को खुश करता और कितना धन कमाता। मेहरधिक नीचे आया और उसने अपनी बेटियों से कहा, मुनि को अच्छे से भिक्षा देना और ऐसा करना कि वह रोज भिक्षा लेने आए। उनके रूप बदलने की शक्ति कमाल की है। आषाढ़ाभूति को नट का घर पसंद आ गया। वह रोज भिक्षा लेने आता और उसे वहां से मनपसंद भोजन तुरंत मिल जाता। भुवन सुंदरी और जयसुंदरी कभी हंसकर भिक्षा देती, तो कभी नखरे से मुनि के पात्र में भोजन डालती। धीरे धीरे उनकी आंखें मिली और एक दिन उन दोनों सुंदरियों ने शर्म छोड़कर कहा, महाराज, आपकी उम्र कम है, आप सुंदर और ताकतवर हैं, यही हमेशा रहिए। हमारे पिता की इसमें सहमति है। पिता के पास धन की कमी नहीं है, हम कुंवारी हैं। पिता वर के लिए किसी और को ढूंढे, इससे अच्छा है कि हम ही आपको क्यों न चुने। छोटा मुनि अपने संयम से भटक गया और बोला, सब ठीक है, पर गुरु मेरी राह देखते होंगे, उनका क्या? मैं उनकी इजाजत लेकर आऊं तो कैसा रहेगा? लड़कियां बोली, भोले मुनि, गुरु इजाजत देंगे भला, मन से तो इजाजत नहीं देंगे, पर अब मुझे जाना ही है, तो रोकने से क्या होगा? ऐसा मानकर वे अनदेखा तो करेंगे ना। आषाढ़ाभूति नगर का रास्ता पार कर गुरु महाराज के पास आया और बोला, भगवान, मैंने बचपन में दीक्षा ली है। मैंने दुनिया के रंग ढंग देखे नहीं है। मुझे आज 2 नटिनियां मिली है। वे मुझसे कहती है कि तुम दीक्षा छोड़कर आ जाओ और यहाँ रहकर सुख भोगो। भगवान, घर घर भिक्षा मांगना बहुत दुख भरा है। संयम पालना तलवार की धार पर चलने जैसा है। यह लो मेरा ओघा, मुहपत्ती और कपड़े। मुझे जाने की इजाजत दो। पढ़ा लिखा, साथ रखकर घुमाया हुआ छोटा मुनि जवान होते ही ऐसे दुनिया के मोह में फंस गया। ये देखकर धर्मरुचि को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने मन ही मन माना कि यह सब एक घर में भिक्षा लेने जाने का नतीजा है। अब उसे डांटने का मौका नहीं था। बाजी हाथ से निकल चुकी थी। उन्होंने कहा, आषाढ़ाभूति, मैं तुम्हें दुनिया में जाने की इजाजत कैसे दूं? मैं तो तुम्हें कहता हूं कि तुम अभी दुनिया के असली रूप से अनजान हो। दुनिया बहुत बुरी है।
विलासी स्त्री चाहे कितने भी हाव भाव करे, पर आखिर में उसका अंजाम बुरा होता है। भगवान, सब सच है, पर मैं संयम नहीं रख पाऊंगा। दुनिया का खारा पानी भी आज मुझे अपनी ओर खींच रहा है। आप इजाजत दें। गुरु ने सोचा कि यह अब संयम नहीं रख पाएगा, फिर भी उसे गुरु पर भरोसा है, तो कहने दो। आषाढ़ाभूति, एक कदम फिसला हुआ इंसान कहाँ जाकर गिरेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। पर तुम इतना भी मानो तो काफी है कि तुम मांस और शराब मत लेना और उन्हें लेने वालों का साथ मत करना। आषाढ़ाभूति ने सिर झुकाया और भगवान, मैं ये दो वचन जरूर मानूंगा, कहकर वहां से चला गया। आषाढ़ाभूति ने नट के घर कदम रखा और बोला, मैं आपके पास आया हूं, पर सुनो, मैं शराब और मांस नहीं लूंगा, और अगर आप में से कोई भी इन्हें नहीं लेता, तभी मैं यहां रह सकता हूं। नट और उसके पूरे परिवार ने यह शर्त मान ली। महर्तिक ने अच्छा दिन देखकर अपनी दोनों बेटियों की शादी आषाढ़ाभूति से कर दी। रूप बदलने में माहिर आषाढ़ाभूति में तरह तरह के नाटक खेले और महर्तिक के घर को बहुत बहुत अमीर बना दिया। राजगृह का राजा सिंहरत सभा में बैठा था। तभी एक नट अपने परिवार के साथ आया। घुंघरू बजाते हुए वह बोला, महाराज, मैंने कई नटों को हराया है और उन जीते हुए नटों की निशानी के तौर पर मैंने ये 84 सोने की मूर्तियां अपनी कमर पर बांधी है। मैंने सुना है कि आपके यहाँ आषाढ़ाभूति सुंदर नाटक करता है। मुझे उससे मुकाबला करना है। अगर मैं हारता हूं तो अपना सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार हूं, और अगर आषाढ़ाभूति हारता है तो वह भी ऐसा ही करे। राजा ने आषाढ़ाभूति को बुलाया। उसने भी यह शर्त मान ली और नाटक शुरू करने का दिन तय किया। तय किए गए दिन आषाढ़ाभूति घर से निकला। आषाढ़ाभूति ने अपनी दोनों पत्नियों से विदा ली और दूर दूर तक जल्दी जीतकर वापस आना की बातें सुनता हुआ वह राजसभा में आया और नाटक शुरू हुआ। दोनों नटों ने अपनी अद्भुत नाटक कला दिखाई, पर आषाढ़ाभूति उसमें जीत गया। राजा और दर्शकों ने उस पर धन की बारिश कर दी। आया हुआ विरोधी सोने की मूर्तियां छोड़कर भाग गया। ये सारा धन आषाढ़ाभूति को बिना मेहनत के मिला। जय जयकार करता हुआ आषाढ़ाभूति घर आया तो दोनों स्त्रियां नग्न पड़ी थीं। शराब से उनके मुंह से बदबू आ रही थी। पका हुआ मांस उनके आगे मक्खियों से भिन भिनाता हुआ, बदबू मारता हुआ उनके चरित्र को बता रहा था। आषाढ़ाभूति की जीत की खुशी जाती रही। गुरु का वचन याद आया, खुद दुर्गति में पड़ता है और दूसरों को भी गिराता है। उसे स्त्री का असली रूप याद आया। गुरु की बात न मानने का उसके दिल में पछतावा हुआ। मैं दोनों तरफ से भ्रष्ट हो गया। संयम से चूका, गुरु के वचन को नहीं माना। वह तुरंत घर छोड़कर जाने लगा। तभी नटीनियां सामने आकर खड़ी हो गईं। आंसू बहाती हुई कहने लगी, नाथ, हमने आज तक शराब और मांस का त्याग आपको खुश रखने के लिए किया था। हमें लगा कि आपको मुकाबले में देर लगेगी, इसलिए हमने ये पाप किया। पर हमारा पाप छिपा नहीं रहा। ऐसी गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे। नाथ, हमें माफ कर दो। अब हमारा कौन सहारा? आषाढ़ाभूति ने कहा, प्रियाओ, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता, पर मैं खुद से नफरत करता हूं। चिंतामणि रत्न जैसा चरित्र रत्न मुझे बचपन में मिला था। वह मैं हार गया और तुम जैसी स्त्रियों के कारण नर्क का अधिकारी बन गया। नाथ, आप जाओगे तो हमारा रक्षक कौन और हमारा पालन पोषण कौन करेगा? नाथ, आप संयम से प्यार करते थे और संयमी ही बनना चाहते हो, तो एक बार हमें धन धान्य से भर दो, फिर भले ही जाना हो तो जाओ। आषाढ़ाभूति समझा कि इन्हें मेरी जरूरत सिर्फ संपत्ति के लिए है, तो ठीक है, एक बार उन्हें मनपसंद संपत्ति दिलाकर संतुष्ट करूं। आषाढ़ाभूति ने 7 दिनों में भरत चक्रवर्ती का नाटक बनाया और सिंहरत राजा की सभा में नाटक शुरू किया। आषाढ़ाभूति भरत चक्रवर्ती बना। 500 राजकुमारों को अपने साथी बनाया। नाटक के पर्दे पर ही भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते। 32,000 मुकुटधारी राजाओं को अपने वश में किया। चक्रवर्ती का राज्याभिषेक हुआ और आषाढ़ाभूति भरत चक्रवर्ती ने शीश महल में प्रवेश किया। भरत चक्रवर्ती की नकल करते हुए आषाढ़ाभूति ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और बोला, राजा हो,
चक्रवर्ती हो, देवता हो या दानव, सभी के शरीर पल भर में खत्म होने वाले हैं। शरीर पर पहने हुए गहने शरीर को कभी स्थिर नहीं रख सकते। यह शरीर खून और मांस से भरा है। यह पल भर में खत्म होने वाला है। काया का घड़ा कच्चा है, शास्त्र जो कहते हैं वह सच है। इन बातों को दिल में उतारते ही आषाढ़ाभूति को नाटक के पर्दे पर ही सच्चा ज्ञान मिल गया। उन्होंने भरत नाटक को भव नाटक बना दिया और उस भव नाटक से आषाढ़ाभूति खुद पर्दे पर ही तर गए और 500 साथियों को भी समझाया और वहीं दीक्षा देकर उन्हें भी तार दिया। 500 राजकुमारों के कपड़े और गहने नटिनियों को मिले और उन्होंने उनकी धन की भूख मिटाई। आषाढ़ाभूति ज्ञानी हो गए। ये बात गुरु ने जानी तो वे बोले, देवता भी बहुत सारी शक्तियां दिखाते हैं, पर आषाढ़ाभूति ने तो भरत की बाहरी शक्तियों को भी दिखाया और अंदर की शक्ति को भी पाया। नट तो बहुत हुए, पर आषाढ़ाभूति नट ने तो भव नाटक को सच कर दिखाया और खुद भी तर गए और कईयों को तार दिया। 500 राजकुमारों को दीक्षा दी गई और उन 500 ने गुरु को प्रणाम कर अपना भला किया।